नमस्कार साथियों, श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय, श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमल नमः। शनि की पीड़ा से दूर करने के लिए, शनि के कष्टों को दूर करने के लिए जो दिव्य कथा है ऋषि पिप्पलाद की, वो सुनिए। ऋषि पिप्पलाद की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के शनि पीड़ा के कष्टों में कमी आने लगती है। कथा ऐसे है कि दधीचि ऋषि के पुत्र हैं ऋषि पिप्पलाद। पिप्पलाद ऋषि साक्षात महादेव के स्वरूप है, महादेव के अवतार है। पिप्पलाद जी की पत्नी का नाम है पद्मा, जो कि एक राजा की पुत्री थी, जिन्हें ऋषि पिप्पलाद ने स्वयं राजा से जाके उनका हाथ मांगा था। और ऋषि पिप्पलाद के 10 पुत्र हैं जो यशस्वी तेजस्वी हैं। तो उन्हीं ऋषि महान ऋषि की आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है जब इंद्रलोक पर दैत्यों का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिसकी वजह से इंद्र आदि सभी देवताएं इधर उधर भागते हुए फिर रहे थे भगवान की शरण में। उन महाबली दैत्यों ने स्वर्ग का सिंहासन हथियाने के बाद में देवताओं को भी दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो देवताएं ब्रह्मा आदि विष्णु सभी की शरण में गए। जब इंद्र देवता श्री हरि की शरण में गए, हे भगवान बचाओ, एक वृत्तासुर नाम के राक्षस का बहुत बड़ा आतंक चल रहा था, इससे कैसे बचा जाए। उसके बाद में विष्णु जी ने कहा कि आप श्री ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो ही बताएंगे। उन्होंने वरदान दिया राक्षस को, तो वो बताएंगे उसका क्या जाना है। तो इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले, हे ब्रह्मदेव, हम दैत्यों के द्वारा बड़े सताए जा रहे हैं, हमारा स्वर्गलोक भी दैत्यों ने ले लिया है और हम यदा कदा रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, राक्षसों से छुपते छुपाते आप यहाँ आए हैं। तो ब्रह्मदेव बोले कि हे दैत्य, दैत्यों से बचने वाले हे इंद्रदेव, उस दैत्य को मैंने वरदान दे दिया है और वरदान के स्वरूप वह किसी ऋषि की वज्र समान हड्डियों से ही मरेगा। तो इस पर इंद्रदेव को उन्होंने बताया कि आप जाओ ऋषि दधीचि के आश्रम में जाओ, उनसे उनकी अस्थियां मांगो। फिर वो अस्थियों से आप विश्वकर्मा जी द्वारा शस्त्रों का निर्माण करवाया है, उन्हीं शस्त्रों से उस राक्षस का वध हुआ। इंद्र आदि सभी देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ ऋषि मुनि, आपको महान शिव भक्त है, आपको नमस्कार। ऋषि दधीचि तो शिव भक्त थे और शिव जी की आज्ञा से ही उन्होंने देवता को नमस्कार किया। बोले कि बोलो देवता, क्या कार्य है आप मेरे यहाँ पधारे। परम शिव भक्त महान तेजस्वी यशस्वी, जिनके गुणों का वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी यह दास छोटी सी वाणी से कह देता है कि ऋषि दधीचि एक महान शिव भक्त है। शिव भक्त बहुत ही परम शक्तिशाली और निर्भय होकर रहने वाले होते हैं। जब दधीचि ने देखा कि देवता आदि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर भेजा। उनकी पत्नी का नाम सोनचा था। पत्नी जैसे अंदर गई, ऋषि ने अपनी योग विद्या से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इंद्र आदि देवताओं ने कामधेनु गाय का स्मरण करके गाय बुलाई। गाय के द्वारा ऋषि दधीचि की हड्डी को, शरीर को चटवाया, जिससे अस्थियां अलग हो गई और उनका जो शरीर था मांस वगैरह वो गायब हो गया। फिर विश्वकर्मा जी का आह्वान किया कि विश्वकर्मा जी आए और दधीचि की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से वज्र बना ले आए और काफी हड्डियों से अन्य अन्य अष्ट देवताओं के लिए बना ली। और देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोग को चले गए अस्थियां लेके। जब दधीचि की पत्नी बाहर आई, उन्होंने देखा अपनी वो विद्या से, ऋषि पत्नी थी, वो परम तेजस्वी थी, सतीव्रता नारी। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि देवताओं ने उनके पति को इस तरह कर दिया है। उन्होंने इंद्र को सभी को श्राप दिया कि तुम जाओ, जानवर हो जाओ, पशु के समान तुम्हारी बुद्धि हो गई है। तुम्हें ये भी नहीं ज्ञात है कि गर्भवती पत्नी के तुमने पति को अपने लोभ और अपनी सुरक्षा के लिए बलिदान करवा दिया। बड़ी रोई बिलकी और महादेव का स्मरण करके वो जो गर्भवती थी दधीचि ऋषि की पत्नी, जिनके गर्भ में पिप्पलाद ऋषि बैठे हुए थे, महादेव का स्मरण करके जैसे अग्नि में अपनी आपको समर्पित करने जाती है, आकाशवाणी हुई, हे देवी, आपके गर्भ में ऋषि पिप्पलाद का अंश है, जो महादेव का स्वरूप है, आप अपने आप को अभी ना जलाइए।
देवी ने ठीक है भैया अभी नहीं जलाती हूँ, जब आकाशवाणी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर पत्थर लेके वहीं अपने पेट को विदीर्ण कर लिया और वहीं पीपल के नीचे उस बालक को नमस्कार करके, महादेव स्वरूप को नमस्कार करके अग्नि में आहुति देके शिवलोक को चली गई। दधीची भी शिवलोक को चले गए थे। अब बालक को देखकर सभी ब्रह्मा आदि देवता धरती पे आए, नामकरण संस्कार किया और नमस्कार किया और वहीं छोड़ के चले गए। नारद जी ने कही, फिर नारद जी ने बताई क्या वहीं तपस्या करो और उनका नामकरण वगैरह करके चले गए। जब वे बड़े हुए बालक तो उन्होंने पता किया कि भैया ऐसी स्थिति क्यों हुई, मेरे जन्म पे ही मेरी माता पिता दोनों से मुझको वंचित होना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि जब शनि की प्रकोप की वजह से आपके माता पिता के द्वारा आपको अलग होना पड़ा। तो उन्होंने दिव्य मंत्रों द्वारा दधीची ऋषि ने बड़े होकर शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव का आह्वान करके उनको अपने सामने प्रकट करके उन्होंने शनि पर अपनी दिव्य दृष्टि फेंक दी। दिव्य दृष्टि फेंकती अग्नि के द्वारा उनकी आंखों से निकलने लगी। शनि के कमर से लेकर पैर तक पूरा शनि जलने लगा, त्राईमाम करने लगा। तो देवता आगे के लिए क्या कर रहे भैया, नहीं जला के राख कर दूंगा मैं, इन्होंने मेरे माता और पिता के इसलिए से मुझको वंचित कर दिया। जब इस तरह सभी देवता हाथ पे ढूंढने लगे तो महादेव में, तो महादेव की आंख तीसरी आंख पिपलाद के रूप में महादेव का अवतार है, जैसे विष्णु जी के हैं, राम जी ऐसे ही। तो भैया नहीं तुम को वरदान ले लो और कोई उपाय कर दो। धरती पे अन्य है तो वो ठीक है, वो शांत हो गए, मतलब उनकी क्रोध में थोड़ा कमी आई। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम किसी भी 16 वर्ष तक किसी बच्चे की कुंडली में नहीं बैठो और आज से तुम्हारी गति जो स्पीड तेज थी वो स्पीड भी तुम्हारी धीरे हो जाएगी। तो तभी तो कहते हैं शनि शनि सरश्चरा। तो ये ऋषि ने ऐसे श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे शनिदेव तो भस्म हो जाओगे। और भी बात उन्होंने कही कि महादेव की जो भक्ति करेगा उनको शनि के प्रभाव से बचा रहेगा। वो भक्ति महादेव की पूजा आराधना करेगा वो भी शनि के प्रभाव से बचा रहेगा। हनुमान जी भी महादेव के ही अवतार हैं, तो जो हनुमान जी के भी ध्यान करेगा वो भी शनि की पीड़ा से कष्ट नहीं पाएगा। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों ये ऋषि पिपलाद की कथा है जो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में कही है, क्योंकि मोबाइल पर विस्तार से कहेंगे तो डाउनलोड होने में दिक्कत हो जाएगी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम हनुमते रुद्रातंकाय होकर इन मंत्रों का जाप करके पूजा करते रहे। शनि के कष्टों को निवारण करने के लिए हम आपको ये कथा बता दी है। और भी कथा है, 7.5 वगैरह शनि की है, वो भी इस कथा को सुनने से ही दूर हो जाएगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय सीताराम।